दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर चैप्टर का पार्ट जो लेकर आया हूँ वो पार्ट है हमारा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए। ये शेयर का पार्ट 4th है। शेयर का पार्ट 4th होगा। ये 4th पार्ट है शेयर में। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सब। मैं बनाता हो जा एक एक देख रहे होंगे तुम। बाकी मैं जो है लिंक उस पर लिख देता हूँ यूट्यूब पे कि कौन सा पार्ट है। तो ये भी वही है कि जिस क्लास के लिए बता था, टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इसमें जो है जो मैं आज पढ़ाऊँगा इसमें से 3 बार पेपर में आया है। बता दूँ मैं कौन कौन से सन में आया है। ठीक है, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। अब सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है कि अधिनियम, मतलब क्या हुआ, एक्ट, कानून, अधिनियम 2013 या 1956। कंपनी का अधिनियम 2 है ना, एक तो 2013 में भी नए चेंज हुए और एक 1956 के अनुसार, 1956 के अनुसार। आवेदन पर, आवेदन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई चीज़ इशूड करें, ये बतावे कि कोई चीज़ नहीं, सॉरी, अंश इशूड करें तो एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलाउटमेंट पे कितना 3 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे कितना 2 रुपये, और फाइनल पे कितना 3 रुपये। कुल कितना हुआ 10 रुपये। ऐसा ही तो है, कुल कितना हुआ 10 रुपये। तो टोटल जो हुआ वो 10 रुपये हुआ। यहाँ पर अगर इशूड लिखना चाहे तो इशूड लिख सके कि इशूड कितना है 10,000 शेयर ऑफ 10,000 शेयर ऑफ RS कितना होगा 10 ईच, ऐसा होगा। तो इसने जो सेबी के अनुसार जो कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार इस आवेदन पर जो राशि है, जैसे 2 रुपये है, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, इसका कितना % कम से कम मांगा जा सके, इसका कम से कम कितना % मांगा जा सके। तो इसका कम से कम 5%, उससे कम नहीं, इसका कम से कम 5% आवेदन पर मांगा जा सके। यानी कि तुम जो है 1% इस पर मांग लिया, नहीं, इसका कम से कम कितना 5%। जैसे अगर हम इसका 5% निकल लेंगे तो उसका 5% 50 पैसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कम से कम 50 पैसे इस पर मांग सकें। तुम कह लेंगे नहीं 25 पैसे मांग लो इस पर, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो कम से कम कितना % बताया उसने कि कम से कम 5 रुपये, कम से कम 5 रुपये। तो यहाँ पे कितना था 2 रुपये, तो कम से कम कितना होगा इस पर, यहाँ 5% होगा। ठीक, कम से कम हमारा जो है 5% होगा। कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 2013 के अनुसार और 1956 के अनुसार। यदि यही बात हम सेबी में करें, सेबी एक संस्था है, सेबी के बारे में भी इतनी डिटेल से बताऊंगा। सेबी एक संस्था है जो अंशधारियों की सुरक्षा करती है, जो अंशधारी है उनकी सुरक्षा की करती है। अब हमने पैसा लगाया कंपनी, तो हमारी सुरक्षा कौन करे, सेबी करें। तो अब जो सेबी है, सेबी के अनुसार मिनिमम कितना % होना चाहिए इस पर 25%, जो आवेदन है उस पर 25% होना चाहिए। इसका अगर 100 रुपये वाला है तो उसका 25% मिनिमम इस पर होना चाहिए। यदि 10 रुपये वाला है तो उसका मिनिमम कितना % होना चाहिए आवेदन पे 25%। सेबी के अनुसार 25% है, कंपनी अधिनियम के अनुसार कितना है 5% है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये पेपर में देखो, ये पेपर में 2006 में पूछा गया और 2003 में पूछा गया। उठाकर देखियो टीजीटी के पेपर में 2 बार में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मिनिमम कितना, मिनिमम का मतलब तुम समझते हो कम से कम कितना होगा 25% सेबी के अनुसार, और कंपनी के अनुसार कितना है 5%। तो ये बात क्लियर हुई। इसके बाद है न्यूनतम अभिदान पूंजी। अब देखो न्यूनतम अभिदान पूंजी है क्या, पहले मैं ये पता लगाना होगा पढ़ने से पहले, न्यूनतम अभिदान पूंजी क्या है। देखो न्यूनतम अभिदान पूंजी ये है, जैसे तुमने इशूड कर रखे कितने 10,000, तो इसके लिए आवेदन कितने के लिए आए, 10,000 में से आवेदन कितने के लिए आए। क्योंकि कुछ कंडीशन हमारी ऐसी हो कि निर्गमन तो करे हमने कितने 10,000 और आवेदन कितने के लिए आगे 12,000 के लिए। एक कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन क्या है, जब निर्गमन तो करें हम कितने के लिए 10,000 और आवेदन कितने के लिए आ जा 9,000 के लिए। तो इसने कहा
कि इशूड पूंजी का कम से कम कितना आना चाहिए तुम्हारे यहाँ आवेदन कितना आना चाहिए। जैसे निःशुल्क तो कितने करे 10,000, आवेदन कितने के लिए आए 9,000। यदि 2,000 आ गए, यदि 2,000 के लिए 2,000 ही अंश खरीद लोगों ने तुम्हारे, तो वो वैलिड नहीं होने का। फिर उसका कम से कम इशूड पूंजी का कितना तुम्हें आवेदन मिल जाना चाहिए, कितने तुम्हारे जो है लोग अंश खरीद लें, तो वो कितना है, वो उसका एक नियम है कंपनी अधिनियम के अनुसार। निकल न्यूनतम आवेदन पूंजी 90%, 60 दिन के अंदर तुम्हारे यहाँ 90% अंश आ जाने चाहिए। इशूड कितने करे तुमने 10,000 आदमियों का अंश खरीद लो, उसका 90% तुम्हारे अंश खरीद लेने चाहिए 60 दिन के अंदर। इसका 90% यदि हम निकाल लें तो उसका 90% कितना हो जाएगा 9,000। तो 9,000 लोग इसे खरीद लें। यदि ये 8,000 रह गए ना तो तुम्हारी कंपनी जो है अंश निगमन नहीं कर सकती, वे वापस करने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये न्यूनतम आवेदन मतलब कम से कम कितना अंश पूंजी तुम्हारे पास आनी चाहिए, तो 90% आनी चाहिए इशूड पूंजी का। तो यहाँ निर्गमन कितने का है, उसका 90% आना चाहिए। यदि कितने दिन के अंदर 60 दिन के अंदर तुम्हें 90% मिल जाना चाहिए। जैसे 10,000 निर्गमन करे तो इसका 90% तुम्हें मिल जाना चाहिए। और यदि नहीं मिला, यदि नहीं मिला, नहीं आए 9,000, कितने आए 6,000 आए, नहीं आए 9,000, तो फिर तुम्हें 6,000 जिसके एप्लीकेशन आ गई वे भी तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, वो वापस करनी पड़ेगी यदि तुमने में अंश 78 दिन लगा दिए, वापस करने में 78 दिन लगा दिए, तो तुम्हें कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, 15% ब्याज देना पड़ेगा उन पर। मतलब ये 6,000 जो तुमने रखे अपने पास, ये 6,000 तुम्हें जो है 60 दिन के अंदर अंदर वापस करने थे। तुमने अपने पास कितने दिन तक रख लिए, 78 दिन से। ठीक है, 78 दिन से रख लिया, 78 दिन रख लिए, तो अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 6,000 जो अंश तुम्हारे पास आए थे उनमें कितना परसेंट ब्याज जोड़ के देने पड़ेंगे सबको वापस, 15%। तो ये पूछा गया कि कितना परसेंट जो है वापस करना पड़ेगा, तो वो कितना परसेंट वापस करना पड़ेगा, 15% ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। अब न्यूनतम आवेदन की राशि कितनी है, न्यूनतम आवेदन कितना है 90%, कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, वो 60 दिन के। और यदि नहीं हुआ तो 78 दिन आफ्टर ऑफ 78 डेज, आफ्टर ऑफ 78 डेज कितना 15% इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट रिटर्न। ठीक है, तो विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा तुम्हें, कितना 78 डेज, आफ्टर 78 डेज, और 15% इंटरेस्ट देना होगा तुम्हें। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद फिर क्या है, ये कहा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। भाई साहब अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, ये लाइन तुम समझ नहीं पाए होंगे। अब मैं जब इसका आंसर दूंगा तो क्या है, देखो अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। देखो अंशों का निर्गमन 3 तरह से किया जा सके। कैसे किया जा सके, निर्गमन करने की 3 विधि है। एक तो जब 10 वाला 10 में बेच दें, 10 वाला 10 में बेच देंगे, तो वो क्या है, सममूल्य पर। कहीं पे, सममूल्य पर, जिसे इंग्लिश में बोल लेंगे हम पार। ठीक है, एक कंडीशन क्या है, जब हम 10 वाले को कितने में बेचेंगे, 11 में या 12 में, कितने में भी अधिक मूल्य बेचेंगे, तो उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे अधिमूल्य। हिंदी उसमें अधिमूल्य बोल लेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोल लेंगे क्या, प्रीमियम। कि क्या 10 वाले को कितने में, 11 में। एक कंडीशन और है, जब 10 वाले को कितने में, 9 में, उसे बोल लेंगे हम अवमूल्य या कटौती या छूट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, डिस्काउंट। डिस्काउंट कि डिस्काउंट पे किया जा सकता है। तो ऑप्शन आ सके कि अंशों का निर्गमन किया जा सकता है किस पे, प्रीमियम पे, या फिर पार पे, या फिर डिस्काउंट पे, या सभी पे। तो क्या है ऑप्शन, सभी पर। डिस्काउंट पे भी किया जा सके, सममूल्य भी किया जा सके, पार पे भी किया जा सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन शायद पेपर में एक बार आया, शायद पक्का नहीं कह सकता मैं आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है, निर्गमन किस मूल्य पर किया जा सकता है, वो सममूल्य है, अधिमूल्य है और अवमूल्य है। तो अवशिष्ट याचना, अवशिष्ट याचना ये भी पेपर में शायद आया नहीं, पेपर में आया नहीं, वैसे बीकॉम के पेपर में आया है। देखो अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब क्या है, कल परिभाषा बताई थी। क्या अवशिष्ट का मतलब क्या है, जब कोई अंशधारी अपने अंशों का समय पर भुगतान न करे तो वो क्या है, अवशिष्ट याचना कहलाती है। तो ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट याचना कैसे निकलेगी, निर्गमित पूंजी, पहले हिंदी में समझेंगे।
कि तुमने निर्गमित कितनी करी, तुमने पूंजी निर्गमित कितनी करी, प्रार्थित पूंजी तुम्हें प्राप्त कितनी हुई। तुमने निर्गमन तो 50,000 कर दिए, पर पैसे मिले कितने। उसने कहा निर्गमित पूंजी माइनस कितनी, प्रार्थित पूंजी या फिर क्या अभिदत्त पूंजी, इनका मतलब एक ही है, अभिदत्त का और प्रार्थित पूंजी का। अगर हम इसे इसका मतलब समझे, तुमने निर्गमन तो कितने करे, निर्गमन तो तुमने कर दिए, निर्गमन जो तुमने कर दिए, जो इशूड करे, इशूड जो तुमने करा वो कितने कर दिए, 10,000 कर दिए शेयर, या 10,000 रुपये के शेयर निर्गमन कर दिए। इनके पैसे कितने मिले भाई साहब आपको, मतलब निर्गमन कितने करे 10,000, पर पैसे कितने मिले लास्ट तक, फाइनल कॉल तक 9,096, वो सॉरी 9,600 रुपये मिले, मतलब 400 रुपये तुम्हें मिले नहीं, वे एरियर के घटे के। तो वो क्या है, ये जो हमारे जो मिलाए हैं प्रार्थित पूंजी। यदि इस चीज़ को हम इंग्लिश में समझे तो क्या है, एरियर। हाँ बताना एरियर क्या है, कॉल्स इन एरियर। एरियर बराबर क्या है, इशूड कैपिटल जितनी तुमने इशूड करी, और फिर क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी तुम्हें प्राप्त हुई। इशूड कैपिटल कितनी थी, इशूड कैपिटल सपोज करो कितनी है, इशूड कैपिटल सपोज करो 10,000 है, और सब्सक्राइब्ड लोगों ने पैसा कितना दिया तुम्हें 9,600। तो कॉल्सिनियर एरियर निकालना तो कैसे निकलेगा, इशूड कैपिटल माइनस क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो क्या निकल जाएगा कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर निकल जाएगा। तो समझ में आई होगी बात, क्या बताया इसमें। इसके बाद फिर देखेंगे क्या, ये कहा अधिकतम छूट, जो डिस्काउंट की बात कर रहे थे, जो अभी डिस्काउंट की बात कर रहे थे हम, ये जो सममूल्य पर निर्गमन किया जा सके, अवमूल्य पर निर्गमन किया जा सके। जैसे हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे कि भाई 10 वालों को कितने में बेच सके हम, 10 वालों को 9 में बेच सके या 8 में बेच सके, ठीक है। तो अधिकतम छूट कितनी दे सके हम, तो वो बात है। तो को अधिकतम छूट 10% दे सके, जैसे 10 रुपये वाला है तो अधिकतम छूट कितनी दे सको तुम, अधिकतम छूट इसका कितने रुपये वाला अंश है 10 रुपये वाला, तो इसकी अधिकतम छूट कितनी दे सको 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, तो अधिकतम छूट 1 रुपया दे सको, 8 महीने निर्गमन कर सकते। उसने कहा अधिकतम छूट कितनी दे सको 10%, और 10% कितना हो जाएगा इसका 1 रुपया, तो मतलब कितना कर सको तुम, केवल यहाँ 9 में निर्गमन कर सको, ठीक है। तो अधिकतम छूट कितनी दे सको तुम 10%, अंश का मूल्य जितना भी है उसका 10%। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी इसमें, ये टीजीटी 2006 में पूछा गया कि अधिकतम छूट कितनी दे सके हम, तो वो 10% है। यदि तुम्हें लग रहा कि मैं छूट नहीं मैं तो ज़्यादा दूँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अधिक के लिए कंपनी लॉ बोर्ड से आज्ञा लेनी होगी। अगर तुम चाह रहे कि मैं 10% से छूट ज़्यादा देना चाह रहा, कंपनी चाह रही कि ज़्यादा छूट दूँ कस्टमरों को, तो तुम्हें कंपनी लॉ बोर्ड से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जब कंपनी लॉ बोर्ड तुम्हें आज्ञा दे दे कि हाँ तुम जो है 10% की जगह 12% कर लो, तो उसने कहा कंपनी लॉ बोर्ड की आज्ञा के 2 माह बाद कितना 10% से अधिक छूट दी जा सकती है। आफ्टर 2 मंथ क्या फिर दी जा सकती है 10% से ज़्यादा छूट। मतलब जब तुम्हें आज्ञा मिल जाएगी, तो तुम्हें सरकार आज्ञा दे देगी, तो उसके कितने 2 माह बाद, आफ्टर 2 मंथ क्या कर सको तुम 10% से अधिक छूट दे सको, 12% छूट दे सको। कंपनी लॉ बोर्ड बतावेगी 15 भी दे सकते हैं, तो कंपनी लॉ बोर्ड की आज्ञा के अनुसार होगा। इसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट, कोई भी नई कंपनी जो अभी अभी नहीं आई हो, जो अभी अभी नहीं आई हो, इस साल ही बनी हो, ये कहा कोई भी नई कंपनी अंशों पर छूट 1 वर्ष तक निर्गमन नहीं कर सकती, मतलब अंशों में छूट नहीं दे सकती। कितने दिन तक, 1 साल तक। जैसा आज अगर 2020 में वो बनी, तो जब तक इसका 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब हो सकता नहीं होगा, तब तक जो है छूट नहीं देने की। 1 साल कंप्लीट होने के बाद छूट दे सकती है। तो अभी तुम्हारे एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें कि इसमें बताया कि अधिकतम छूट कितनी दे सके हम 10%। और यदि प्रीमियम की बात करें हम, भाई अधिकतम प्रीमियम कितना हो सकता है, जैसे 10 वालों को हम 11 में बेच सके, 12 में बेच सके, तो अधिकतम प्रीमियम कितना हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितना भी हो सके, ठीक है। तो वैसे अगर हम ध्यान से समझे तो ये कंपनी की कंडीशन है। यदि कंपनी बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया है, तो अपनी 10 वाली चीज़ों कितने बेचेगी, 11 में 12 में, लोग तब भी खरीद देंगे।
यदि कंपनी घटिया किस्म की है तो लोग क्या करेंगे, वो कंपनी क्या करेगी, 10 वाले को चीज़ को सस्ते में बेचेगी ताकि लोग खरीद लें। ठीक है, लाभ मिलेगा 10 के हिसाब से ही, यहाँ लाभ मिलेगा 10 के हिसाब से ही। और यदि ठीक ठाक कंपनी है तो वो क्या करेगी, अपने 10 वाले अंश को 10 में ही बेचेगी। तो हम बता सकें कि ये घटिया किस्म की कंपनी है। और जो अभी नई नई कंपनी आई हो तो वो क्या कर सकती है, वो छूट पर निर्गमन नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो नई कंपनी अभी छूट पर निर्गमन नहीं कर सकती 1 साल तक। कंडीशन क्या है, जब 10 वालों को 9 में बेचेंगी, घटिया कंपनी है, 10 वालों को 11 में बेचेगी, अच्छी कंपनी है। प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है, कितना भी प्रीमियम पे बेचो, छूट की सीमा है। इसके बाद सम मूल्य तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, सम मूल्य का तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, तो उम्मीद है पता लगा होगा क्या बताया। एक बार रिपीट करके देख लेंगे यदि कोई बात समझ में नहीं आई। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे एक बार बता देंगे।